हाय, मैं डॉक्टर नेहा। तो हमारा पार्ट 2 कि मोटापा कैसे कम करें, ये आज का टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कि जो कैलोरीज होती हैं उन्हें हमें काउंट करना ज़रूरी है, जिससे कि हम अपना वेट कम कर सकें। कैलोरीज, मैंने ये भी बात की थी कि कैलोरीज जो होती है वो आपकी इनकम की तरह होती है। जैसे हम पैसे अर्न करते हैं, जो बचे हुए पैसे होते हैं वो सेव हो जाते हैं, वैसे ही कैलोरी होती है, हम जितना खाते हैं उतनी कैलोरी बॉडी में आती है, और जो बच जाती है, जो स्पेंड नहीं होती, वो सब फैट की तरह, चर्बी की तरह बॉडी में स्टोर हो जाती है और हम दिन ब दिन मोटे होते जाते हैं। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जितने कैलोरी, जितना हम काम कर रहे हैं उतनी ही रिक्वायरमेंट की कैलोरीज हम खाएं। ज़्यादा खाएंगे तो फिर वह मोटापा बढ़ते जाएगा। एक वेट लॉस जो पेशेंट चाहते हैं, जो ओबीज हैं, जिनको मोटापा आ गया है और जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको 1600 कैलोरी चाहिए होती है, जो कि बहुत कम फूड में ही अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि एक बाउल ऑफ दाल, एक रोटी, थोड़ा सा चावल और सब्जी। इसके अलावा आपको और भूख लगती है तो आप सैलेड खा सकते हैं, कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं, और सब्जियों को और दाल को कम से कम ऑयल में बनाएंगे तो ये अच्छा लगेगा। बीच में जो इंटरमिटेंट स्नैकिंग होती है, इसमें लोग चाय, बिस्किट, इसको लोग कैलोरी मानते ही नहीं है, और बीच में कभी एक छोटा समोसा, थोड़ा सा लड्डू, थोड़ी सी मिठाई, एक चुटकी सब्जी खा ली। इस तरह से जो खाने से हमारे बॉडी में इंटेक बढ़ते जाता है, और लोग सोचते हैं सिर्फ खाने से मोटापा आएगा। ये छोटी छोटी स्नैकिंग से नहीं आएगा, जो कि बिल्कुल उल्टा है। छोटी छोटी स्नैकिंग से मोटापा इनफैक्ट आता है। नमकीन, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी और लस्सी, और दिन भर जो हम लोग ड्रिंक्स लेते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या कोई और ड्रिंक, तो इनसे हमारे कैलोरीज का इंटेक बढ़ते जाता है। जबकि अगर हम पेट भर खाना खा लें, जबकि दाल सब्जी में होता है, खाने में हमें कोशिश करने की दाल और सब्जी ज़्यादा खाएं, सैलेड ज़्यादा खाएं, और रोटी और चावल थोड़ा कम मात्रा में खाएं। सब्जियों में शकरकंदी, आलू, ऐसी सब्जियां कम खाएं, इनमें ज़्यादा स्टार्च होता है, इनमें कैलोरीज ज़्यादा होती है। और जबकि बाकी सब्जियों में कैलोरीज कम होती हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो आप लोग कहेंगे मैडम हम तो बहुत डाइट से खाना खा रहे हैं जैसे आप बता रहे हो, लेकिन हमारा वजन उतने के उतना ही है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अगर हम 1200 कैलोरी या 1600 कैलोरी जितनी हमें रिक्वायरमेंट, जितना हम काम करते हैं उतनी कैलोरीज खा रहे हैं, तो हमारा वेट उतना ही रहेगा। अब हमें अगर लॉस करना है वजन, तो थोड़ी सी कैलोरी हमें खर्च करनी पड़ेगी। वो कैसे खर्च करेंगे? हम थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अगर हम जब एक लड्डू या समोसा खाते हैं जिसमें यूजुअली 200-250 कैलोरीज होती है, अब उसको खर्च करने के लिए हमें आधे घंटे से 1 घंटा चलना पड़ेगा। यानी कि 200 कैलोरी लॉस करने के लिए करीब 5000 से 7000 स्टेप्स चलने पड़ते हैं, तब जाके वो 200 कैलोरी लॉस होती है। तो अब जब भी आप एक लड्डू खाने या समोसा खाने सोचें, तो आप पहले ये सोचें कि अब मेरे पास टाइम है आधे घंटे चलने का, एक्स्ट्रा इनको लूज़ करने का। वैसे ही जब हम आधे घंटे रनिंग करते हैं, तो आधे घंटे रनिंग करने से हमारी 300 से 400 कैलोरीज लॉस होती हैं। तो जब भी आप ऐसा फैटी फूड या कोई आइसक्रीम या कोई और ज़्यादा फैटी फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर खाने की सोच रहे हैं जिसमें यूजुअली 400 to 500 कैलोरीज होती हैं, तो आप पहले ये सोचें कि क्या मेरे पास आज टाइम है अपना आधा घंटा रनिंग में निकालने का। तभी आप ऐसे कैलोरी इनटेक करें जो हाई फैट, हाई कंटेंट कैलोरीज वाले फूड हैं, तब भी आप हेल्दी रह पाएंगे, अपना वेट लॉस कर पाएंगे। कैलोरी काउंट करिए, प्रॉपरली अपनी डाइट प्लान कीजिए, खाना बहुत कम नहीं करना है, खानों को रेगुलेट